वनस्पति और पर्वत सब उखाड़ करके नष्ट कर रहे हो। असंतुलित पृथ्वी, ये पर्वतों का नाम है भूधर, ये पृथ्वी के धारक हैं। और गंगा मैया को भी भूधर का नाम दिया गया, क्योंकि ये सरिताएं हैं, ये जो पर्वत हैं, ये पृथ्वी के धारक तत्व हैं। यदि इनको आप नष्ट कर दोगे तो फिर प्रकृति विकृत हो जाएगी और प्रकृति प्रकोप करेगी। इसी के कारण भयंकर भूकंप आ रहे हैं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़ आदि की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए प्रकृति को भगवान की प्रिया समझ करके प्रणाम करो, इसका सम्मान करो। और यदि पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन आदि का हम ध्यान नहीं देंगे, इनको यदि विकृत करेंगे तो इनके प्रकोप का भी हमें पात्र बनना पड़ेगा। प्रकृति प्रकोप करेगी, प्रकृति के प्रकोप से बचना है तो इन सब का ध्यान देने की आवश्यकता है। तो गाय के रूप में पृथ्वी मां ने प्रार्थना करी, महाराज क्षमा करें, आपके पूर्वज, आपके पिता अर्थात बैन ने जो धर्म की हानि करी, धर्म का किनारा किया और मनमानी ढंग से आचरण किया, और हमारा स्वभाव है जब हम पर धर्म का शासन होता है तब हम अपनी शक्ति को खूब प्रकट करते हैं। पृथ्वी मां कहती है कि मैं रत्न गर्भा हूं, मेरे गर्भ में बहुत सारे दिव्य रत्न हैं, परंतु हम प्रकट कब करते हैं? जब कोई धर्म का शासक होता है। और जब धर्म निरपेक्ष सत्ता आती है तो हम अपनी शक्तियों को विलुप्त कर लेते, छुपा लेते। इसलिए तुम्हारे पूर्वजों ने जो धर्म पर प्रतिबंध लगाया, इसलिए मैंने सारे तत्वों को अपने गर्भ में छुपाया। क्योंकि अस्मिन लोके थवा मुस्मिन मुनिभिस तत्वदर्शिभी दृष्टा योगा प्रयुक्ताश्च पुंसाम श्रेयः प्रसिद्ध है। ऋषि महर्षियों ने अनुसंधान करके, रिसर्च करके जो मार्ग आपके कल्याण का प्रशस्त किया है, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चल के आपका कल्याण होगा। यदि उनके विरुद्ध आचरण किया तो कल्याण की, परलोक की तो बात छोड़ दो, लौकिक सुख भी आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा, भौतिक विकास भी संभव नहीं है, आध्यात्मिक विकास तो होगा क्या? इसलिए ऋषियों की यदि कोई बात हमारे गले नहीं उतर रही, बुद्धि में नहीं आ रही, तो मतिर दौर्बल्यम न तो मत दौर्बल्यम, हमारी मति दुर्बल है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे कि ये बात इन महात्मा ने किस उद्देश्य से कही है। मति की दुर्बलता है, ऋषि का मत गलत नहीं हो सकता। दिव्य दृष्टा ऋषियों के वचन हैं शास्त्रों में। आज का विज्ञान इस विकास युग में नए नए अनुसंधान कर रहा है। अभी कहेंगे पानी में बहुत विकृति है, इसलिए मशीन लगवा दी, प्योर शुद्ध करके पानी पियो। तो घर घर में मशीन लग गई पानी की शुद्धि के लिए, या आरओ कहते हैं ना, आरओ लग गया, पानी शुद्ध होने लगा। अब कहते हैं कि नहीं नहीं, ये पानी बहुत खतरनाक है, इसी से कैंसर होता है। अब बताइए, पहले कहा कि पानी शुद्ध करो, अब कह रहे हैं इसमें गड़बड़ी है। स्वस्थ रहना चाहते हो तो पानी घड़े में भरो, और घड़े से, पृथ्वी से संबंधित जल जब आप पियोगे तभी आप स्वस्थ रहोगे। घूम फिर करके वहीं आना पड़ा। हम लोग तो पहले ही मटके में पानी पीते थे भाई। पृथ्वी जल से संबंधित है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये दोनों सबका संबंध है। तो पृथ्वी तत्व है मटके में, उसमें रखा हुआ जल तत्व है, वो जितना जीवनदायी बनेगा। आपने इस मशीन के माध्यम से जल को जल ही नहीं छोड़ा, उसकी जितनी गुणवत्ता थी वो सब नष्ट कर दी, निकाल ली। इसलिए विकास के नाम, जो वैज्ञानिक हैं आज कुछ कह रहे हैं और कल कुछ और बोलने लगेंगे, कोई ठिकाना नहीं है। पर ऋषियों ने जो बात अनुसंधान करके अपना मत शास्त्रों में लिख दिया, तब भी उतना ही सही था और अब भी उतना ही सही है, उसमें फेरबदल करने की
कोई गुंजाइश नहीं है। बस ये बात अलग है कि किसी की समझ में आता है, किसी को बाद में समझ में आता है। इसलिए मतिर दौर्बल्यम न तो मत दौर्बल्यम। आप समझ नहीं पा रहे तो तुम्हारी बुद्धि की कमी है। शास्त्र मत में कहीं कोई कमी नहीं हो सकती, ये दृढ़ विश्वास रखना चाहिए। पृथ्वी मां से समस्त तत्वों का दोहन करके पृथु महाराज ने चारों तरफ धर्म की जय जयकार कर दी। अब तो चारों तरफ प्रजा बड़ी सुख समृद्धि से संपन्न हो गई। एक दिन सारी प्रजा को बुला करके पृथु महाराज ने बहुत बढ़िया प्रवचन दिया। जैसे रामचरितमानस में उत्तरकांड में राम जी महाराज सारी प्रजा को बुला करके उपदेश देते हैं, मानव जीवन की महिमा समझाते हैं, उसी प्रकार पृथु महाराज ने भी प्रजा को बुला करके धर्म का उपदेश दिया। पृथु महाराज ने कहा, देखो प्रजा से कर लेना राजा का कर्तव्य होता है, क्योंकि प्रजा यदि कर नहीं देगी तो विकास कैसे होगा। तो कर तो देना चाहिए, जिसको आजकल कहते हैं इनकम टैक्स। इनकम होगी तो टैक्स देना पड़ेगा। अब जिनकी इनकम ही नहीं है उनसे टैक्स क्या लोगे आप। आय नहीं है तो कर कैसे देगा, इसका नाम आयकर है। तो देना चाहिए ताकि सबका विकास हो, सार्वभौम विकास हो। एक गरीब बेचारा जो भूखा सो रहा है उसके लिए भोजन मिलना ही चाहिए। कैसे मिलेगा, बोले जो बहुत कमा रहे हैं वो कुछ दें, राजा के खजाने में डालें, तो राजा फिर उन भूखों का ध्यान रखे। कोई भूखा ना सोने पावे राष्ट्र में, ये राजा का कर्तव्य है। परंतु जो राजा प्रजा से कर तो अनाप शनाप लेता है और प्रजा की सुख सुविधा का ध्यान नहीं देता, वो राजा कर के रूप में प्रजा का ही पाप भक्षण करता है। पृथु महाराज कहते हैं, या उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्व शिक्षयन प्रजानाम सबलम भुंक्ते भगं च स्वम जहाति सह। बहुत सुंदर उपदेश दे रहे थे पृथु महाराज। इतने में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार प्रकट हो गए। तुरंत पृथु महाराज ने प्रणाम करके उनको आसन दिया, पूजन किया और कहा, महाराज अधना अपिते धन्या साधवो गृह मेधिन। भले कोई कितना भी निर्धन हो, परंतु उसके घर में साधु संतों के चरण पड़ते हैं तो मुझे उससे बड़ा धनवान और भाग्यशाली दूसरा कोई नजर नहीं आता। आप कितने भी बड़े श्रीमान और धनवान हैं, पर साधु सेवा आपके घर नहीं होती है या साधु के चरण नहीं पड़ते, तो हमारी संपदा उसी प्रकार से है जैसे बोले ब्याला लयद्रुमा वैते परिक्ता अखिल संपदा। जैसे कोई सुंदर फलदार वृक्ष है और खूब पके पके फल लटक रहे हैं और सघन है, घना वृक्ष है, और बड़े बड़े नाग उसमें लिपटे पड़े हैं, सांप ही सांप लिपट रहे हैं, तो न तो कोई उसकी छाया में बैठेगा, न उसके फल को कोई तोड़ने जाएगा। फल है, छाया है, सब कुछ है वृक्ष के पास, पर लाभ किसी को नहीं मिला। क्यों, बोले सांप लटके हैं इसलिए। उसी प्रकार तुम्हारे पास धन संपदा सब है, पर संस्कार ठीक नहीं है तो न कोई संत तुम्हारे पास आएगा, और अंत में वो केवल यक्ष वित्त बन करके तुम्हारे पास रह जाएगा। न तो आप ही उससे सुखी हो पाएंगे और न तुम्हारा धन का सही ढंग से सदुपयोग हो पाएगा। इसलिए व्यालालयद्रुमावैते, संतों की बड़ी महिमा गाई। संतों से कुशलता का प्रश्न पूछना भी नहीं चाहिए। बस आप तो इतना बता दीजिए महाराज कि हमारा कल्याण कैसे हो गए। संत मिले तो कल्याण के विषय में प्रश्न करना चाहिए, हमारा कल्याण कैसे हो। पृथु महाराज ने वही प्रश्न किया। तब तो श्री सनत कुमार जी, चार भाई हैं ना, उनमें सनत कुमार जी बोल उठे, सुनो राजन, कल्याण के मार्ग अनेक हैं, पर एक शब्द में हम तुम्हें कल्याण का सूत्र देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। शास्त्रे स्वयानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सदृग्भ्रमसे सुहेतु असंग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। सनत कुमार जी कहते हैं कि शास्त्रेषु सदृग्भ्रमसेषु निर्णाम क्षेमस्य या नैव सुनिश्चितः।
हमने सभी शास्त्रों का खूब गंभीरता से अध्ययन किया है और अध्ययन करके, चिंतन करके, मंथन करके प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हमने एक सूत्र निकाल लिया है। वो सूत्र क्या है? बोले असंग आत्म व्यतिरिक्त, आत्म व्यतिरिक्त असंग और आत्मनि दृढ़ारति। एक सूत्र क्या है कि अनात्म वस्तुओं से असंग रहने का अभ्यास करो और आत्म वस्तु को पहचान करके उसी में रति करो। सूत्र तो छोटा सा होता है ना, जब तक विस्तार से उसकी व्याख्या ना करे तब तक जल्दी समझ में नहीं आता। अब इसकी व्याख्या करी जाए तो पूरा धर्मशास्त्र इतने से शब्द में आ जाएगा। अनात्म वस्तु से असंग रहो और आत्म वस्तु में रति करो, माने प्रीति करो, अनुरक्ति करो। आत्म वस्तु क्या है ये पहचानो और अनात्म वस्तु क्या है उसे जानो, तभी तो आप। हमारे यहां पंडित किसे कहा जाता है? बोले सत्य क्या है, असत क्या है, इसका विवेक रखने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं। सत असत विवेकनी बुद्धि पंडा और सा अस्य संजाता स पंडित। सत और असत का विवेक करने वाली बुद्धि है पंडा, और पंडा बुद्धि जिसके पास हो उसको पंडित कहते हैं। हर किसी को पंडित जी नहीं कहा जा सकता, पंडित की परिभाषा है। तो सत्य क्या है, असत क्या है, उसका विवेक तो विचार करो। ये शरीर है, देह है, पर इसके भीतर देही है, आत्मा है। आत्मा सत्य है पर शरीर असत है। अब शरीर से तो हमारी प्रीति है, शरीर का हम पूरा ख्याल रखते हैं, परंतु इस शरीर में जो शरीरी है, इस देह में जो देही आत्मा है, उस पर हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, उस पर कोई विचार नहीं करते। हम सब के सब असत में चिपके हुए हैं। असदात्म भावात, असत वस्तुओं में जितना आत्म भाव होगा, जितनी आसक्ति होगी, आपके कष्ट का उतना ही बड़ा कारण बनेगा। और अनात्म वस्तु में प्रीति कष्ट का कारण है, तो आत्म वस्तु में जितनी प्रीति बढ़ती जाएगी उतने ही आप मस्त होते चले जाएंगे। बस एक बात ध्यान से सुने, आत्मा तो अविनाशी है, उसका विनाश कभी होता नहीं, और शरीर विनाशी है, ये बात तो हम सब जानते ही हैं। शरीर है असत, आत्मा है सत। अब शरीर में जितनी आसक्ति होगी उतना ही कष्ट उठाओगे। मैं मोटा हो गया, मैं पतला हो गया, मैं काला हो गया, मैं बुढ़ा हो गया। देह की आसक्ति से ही तो ये व्यवहार हो रहा है। आत्मा थोड़ी बुढ़ा होता है। हमारी गाड़ी पुरानी हो गई, गाड़ी पुरानी हो गई, तुम थोड़ी पुराने हो गए। गाड़ी खराब हो गई तो तुम थोड़ी खराब हो गए। गाड़ी अलग चीज है, गाड़ी में तुम बैठने वाले हो, तुम गाड़ी थोड़ी हो। पर गाड़ी में यदि बहुत अधिक आसक्ति हो जाए तो लगता है कि गाड़ी को काचित मानव अर्जितम। मुझे जब भूख लगती है तो हम पंगत में जाके बैठ जाते हैं। जो हमको नहीं पहचान पाते वो हाथ पकड़ के कभी भगा देते हैं, बोले भाग यहां से, ये पागल कहां से घुसे आया। तो हम चुपचाप उठ के चले जाते हैं, कोई बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो हमको जानते ही नहीं। वो देह का अपमान कर रहा है, मेरा अपमान थोड़ी हो सकता है। वो इस देह को पागल समझ रहा है, मुझे थोड़ी पहचान रहा है। इसलिए बिना किसी प्रकार का बुरा माने में उठ के चला जाता हूं, कोई जवाब भी नहीं देता। या तो उसको दया आती है तो फिर बुला लेता है, बाबा इधर बैठो, वहां जाके चुपचाप शांति से बैठ जाओ, बचेगा तब मिलेगा। तो सबके जूते चप्पले जहां उतारे जाते वहां बैठा दिए जाते, बोले हम चुपचाप वहां भी बैठ जाते। कोई मन में किसी प्रकार की ग्लानि हमको नहीं होती। कदाचित मान वर्जितम, मान सम्मान का भान ही नहीं है। और कभी कभी कोई हमको पहचान भी जाता है, अरे भगवान दत्तात्रेय जी हैं, वह पहचानते ही चरणों में लोटपोट हो जाता है, हल्ला मचाता है। बड़े बड़े राजा, धनवान, श्रीमान सब इकट्ठे हो जाते हैं, मेरे चरण धो धो करके आचमन करने लग जाते हैं। पर मेरी कोई अपेक्षा नहीं, पहचाने न पहचाने, खिलावे या धक्का मार के भगावे, मेरे लिए सब बराबर है। ये मस्ती है वैराग्य की, ये है आनंद की अवधूत अवस्था। बच्चा है, मार के डांट के गाली दे के भी भगा दो, छोटा बच्चा है, उसे मान अपमान का भान नहीं होता, कोई बात नहीं,
खिला दिया तो खुश, नहीं खिलाया तो भी ठीक, भगा दिया तो भी ठीक, कोई गांठ नहीं बांधता कि इसने ऐसे कैसे बोला। अरभक कहते हैं नन्हे बच्चे को। ये दत्तात्रेय जी के गुरुजी हैं। दत्तात्रेय भगवान ने यही मस्ती इनसे सीखी है। बालक बड़े मस्त रहते हैं, तो महात्मा उसी मस्ती में मस्त रहते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। अब उपदेश देने के बाद में परतु महाराज ने कहा, इस उपदेश के